लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछा जाता है, लेकिन भारत में पिछले 11 साल से लगातार विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। और विपक्ष से सवाल क्यों पूछा जा रहा है? इसके दो कारण हैं, मेरे हिसाब से दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि विपक्ष से सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि विपक्ष सत्ता पे आना चाहता है, और सत्ता पे जब वो आना चाहता है तो जनता को पूरा अधिकार है कि वो हमारे लिए क्या लेकर आना चाहता है। इसलिए सवाल उनसे पूछना मेरे हिसाब से लाजमी है। सरकार से तो सवाल पूछा ही जाना चाहिए, लेकिन जो सरकार में आना चाहता है उससे भी सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। और दूसरा विपक्ष से सवाल पूछने का कारण यह है कि विपक्ष जो सवाल सरकार से पूछ रही है वो सवाल क्या देश की जनता को समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो उस सवाल को कंफर्म होने के लिए विपक्ष से सवाल पूछना आवश्यक है। आज की डिबेट वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक ने किस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे से कुछ सवाल पूछे और कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जो असहज थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैम, मेरा दो सवाल है, आप दोनों से ही है। पहला सवाल आपसे मेरा कि आप लोग के कुछ नेता लोग कांग्रेस के सबूत मांगते हैं कि मोदी सबूत दीजिए यहाँ पाकिस्तान का बम आया था या नहीं। अगर आपको सबूत दे देंगे तो क्या आप गारंटी दे रहे हैं कि राहुल गांधी एटम बम लगा के जाके पाकिस्तान में फटने का जिम्मेदारी रखेंगे? ऐसा मेरा सवाल इनसे ये, जब पहलगाम अटैक होता है तो कहते हैं उनको जवाब नहीं दे, जवाब कब देंगे, और जवाब देते तो फिर दोबारा सवाल पूछते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अंजना जी, मेरे दोस्त ने सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी बम बांध के पाकिस्तान चले जाएंगे क्या? इतिहास है शहादत का। जब भी इस देश पर संकट आया है हमने अपने प्राणों की आहुति दी है, आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक। शर्मनाक बात है, आप मेरे नेता की मरने की भारतीय जनता पार्टी कामना करती है, आप भी करते हैं, आपको बधाई हो। हमने सवाल सिर्फ साधारण पूछे थे प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि क्या हमारे 5 विमान गिरे हैं कि नहीं गिरे, और आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे हमारी एयर स्पेस में मारे गए। अगर ये सवाल हमने खड़ा नहीं किया तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाकिस्तान के कितने विमान गिरे पूछा क्या आपने? आज अरे दुबे जी सुनिए, दुबे जी पाकिस्तान का रडार पता है, पाकिस्तान के विमान पता है, भारत का क्या पता है? के गैलीलियो को पता है। आज हमें तो मेरा सवाल आपसे कि भारत एक विकासशील देश है, ठीक है। भारत में ऐसी बहुत सारी चर्चा है जो संसद में होनी चाहिए थी, लेकिन आपके कारण क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि आपको सेना के शौर्य पर विश्वास नहीं था। बहुत सारे मुद्दे जो है वो संसद में नहीं उठ पाए हमारे लिए, जो बहुत जरूरी थे उस पर चर्चा होना, लेकिन आपके कारण नहीं हो पाया। क्यों? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। रोजगार पे चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने कहा हम नहीं कराएंगे। महंगाई पर चर्चा अच्छा, होना मांगिए चाहिए, आपने सरकार ने चर्चा, कहा नहीं कराएंगे। मांगिए आपने चीन चर्चा। की घुसपैठ आपको पे तो चर्चा, जानना है कितने पर रफाल सरकार गिरे। ने कहा कि हमने कि जहां चर्चा होनी चाहिए देश के मुद्दों को लेकर के, मुर्शिदाबाद का, झुंगुर बाबा का, रोजगार का, महंगाई का, वो आप उससे भटक करके मुद्दा ला रहे हो। नरेंद्र सरेंडर कैसे? ये भारत की जनता भी तो देख रही है। नरेंद्र सरेंडर बीएसएफ का जवान आ जाता है, नरेंद्र सरेंडर अपना वो आ जाते हैं जो पहले आए हमारे सेना के जवान आए 24 घंटे के अंदर, उसके बाद कतर से 7 सैनिक आ जाते हैं। भारत ही नहीं, दुबई में राम मंदिर बन करके तैयार हो जाता है। इतने विकास के काम भारत में देखने को मिलते हैं कि चाइना को पछाड़ के रोड मैप के अंदर भारत दूसरे नंबर पे आ गया, अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पे आ गया। ये सारी चीजें भारत के लोगों को नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस को नजर नहीं आ रही है। मेरे दोस्त ऐसा वीर हमारा 24 घंटे में आया, कैसे आया? अगर नरेंद्र सरकार डरी हुई है, मोदी जी की सरकार अगर डरी हुई है, तो कांग्रेस के राहुल गांधी से इतना जानना चाहते हैं। 26/11 के हमले पे वो खामोश थे, 93,000 सैनिक इंदिरा गांधी जी ने छोड़ दिए, वो खामोश थे। तो जानना चाहते इस समय कहाँ थे वो? राहुल जी को अब बोलना चाहिए ना कि उस समय इंदिरा गांधी जी क्यों खामोश थी? अगर 93,000 सैनिक मेरे दोस्त स्टूडेंट है। हाँ जी, कहाँ पढ़ते हैं? मैं ये यहाँ पे अपना मुखर्जी ABVP में कोचिंग कर रहे हैं। हाँ अंजना जी, इनका नाम भी राहुल ही है। सरेंडर क्यों? राहुल, हाँ जी, नरेंद्र सरेंडर इसलिए कि अभी अमेरिका ने धमकी दी, हमने क्रूड ऑयल रशिया से परचेस नहीं करने का निर्णय ले लिया, ये नरेंद्र सरेंडर हो दिया। उसने हमारे नागरिकों को हाथ पैर बांध कर भेजा विमान में, हमने एक शब्द नहीं बोला है। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस अमेरिका ने कहा, मोदी जी ट्रंप से गले लगे 2018 में, उन्होंने कहा जीएसटी से भारत बाहर। नरेंद्र सरेंडर हमने नहीं बोला, इस राहुल ने दिल पे ले लिया, चुप नहीं हो रहा सर। उन्होंने कहा पेरिस कन्वेंशन से बाहर। सर वो अमेरिका है, वो भारत नहीं है कि बिरयानी खिलाई जाएगी शाहीन बाग बना के। नरेंद्र सरेंडर की तरह अगर जाओगे तो ऐसे ही आओगे। किसी भी देश में जा रहे हो प्रॉपर पेपर लेकर के, वीजा लगवा करके जाइए। ऐसा नहीं कहीं से भी आप आ जाएंगे और उनको बचाने के लिए यहाँ पर MP कहता है
विपक्ष से सवाल पूछना सही है या नहीं, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विपक्ष को सत्ता में आना है, और जब सत्ता में आना है तो उसे वो मेरे लिए क्या लेकर के आएगी ये जानने का मुझे पूरा अधिकार है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो आप जिन जिन राज्यों में आया है और वो उनकी सरकार आई है, उनके मैनिफेस्टो को देखकर तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए उनके पास कुछ है। वो सिर्फ एक वर्ग के लिए अपना सारा कुछ लेकर आते हैं और हमारे लिए बस सिर्फ क्या बोले, कुछ तो कहने के लिए है ही नहीं। इसलिए अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।